2000 के बाद सब कुछ एक्सप्लोड हो गया। मार्केटिंग, कंपटीशन, रैंक ऑब्सेशंस और साथ ही प्रेशर भी। 2013 से 2023 के बीच में स्टूडेंट्स का सुसाइड में 65% तक इंक्रीज हुआ। सिर्फ कोटा में एक डिकेड में 100 से ज्यादा लाइफ खत्म हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। पर आप पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। नमस्कार दोस्तों, सोचो हर साल इंडिया में लाखों फैमिलीज एक ही सपना लेकर जीती है कि उनका बेटा आईआईटी निकाले, उनकी बेटी डॉक्टर बने। और इस सपने के लिए लोग सिर्फ एक मेहनत ही नहीं करते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कोई कर्ज ले लेता है सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बन सके। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सपना वैसे ही पूरा होता है जैसे हमें दिखाया जाता है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। आज इंडिया में एक पूरा सिस्टम खड़ा हो चुका है जिसे बोलते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। एक ऐसा सिस्टम जो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस बना चुका है। कोटा, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ये सिर्फ जगह नहीं है, ये सपनों के बाजार हैं जहां सपने बेचे जाते हैं और बदले में मिलता है प्रेशर, बर्नआउट, डिप्रेशन और कभी कभी एक ऐसी खामोशी जो टूट नहीं पाती है। दोस्तों, एक 16 साल का लड़का इमेजिन करो, यूपी के एक छोटे से गांव से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है और कोटा पहुंचता है। उसके बैग में कपड़े कम होते हैं और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जमीन बेची होती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही होती है, मुझे फेल नहीं होना है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड से 15 से 19 साल की एज में। दोस्तों, ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये एक साइलेंट एक्सोडस है, क्योंकि इंडिया में सक्सेस का मतलब आज भी आईआईटी, एनआईटी, एम्स है। लेकिन दोस्तों, इस सपने का प्राइस क्या है? फीस, हॉस्टल, खाना या बुक्स? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका सबसे महंगा प्राइस है प्रेशर। पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ सेविंग डाल देते हैं और बिना बोले एक मैसेज दे देते हैं कि अब तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। और तब एक डेंजरस थॉट शुरू होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या टूटेगा, रिजल्ट या रिश्ता? इस सिस्टम में सब लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं, कुछ लोग जीत भी रहे होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओनर्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 50,000 करोड़ की है और फ्यूचर में भी और आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आयरनी देखो, जहां ये सिस्टम बना उसी जगह ये सिस्टम गिर भी रहा है। कोटा, जहां कभी 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स आते थे, अब वहां नंबर्स आधे से भी कम हो चुके हैं। और जो लोग इस सिस्टम पर डिपेंड थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स, मैस ओनर्स, लोकल वेंडर्स, उनके लिए सपना अब बोझ बन गया है। और ये स्टोरी सिर्फ कोटा की नहीं है, दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का प्रेशर अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन एक ट्रेजेडी ने सब कुछ बदल दिया। एक बेसमेंट में पानी भर गया और 3 स्टूडेंट्स वापस घर नहीं जा पाए। उसके बाद क्रैकडाउन्स हुए, कोचिंग सेंटर्स बंद हुए और एडमिशंस गिर गए। फिर आया एक नया फेज, ऑनलाइन एजुकेशन का। अब स्टूडेंट घर से पढ़ रहा है, लैपटॉप के सामने है, ना माइग्रेशन है, ना रेंट, ना हॉस्टल। लेकिन एक सवाल फिर भी अभी वही है, क्या प्रेशर गया? नहीं जी, सिर्फ स्क्रीन बदली है, कंपटीशन नहीं। और अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 1980s में कोटा एक सिंपल टेक्सटाइल टाउन था। एक टीचर वीके बंसल घर से मैथ पढ़ाते थे। फिर एक दिन उनका स्टूडेंट आईआईटी टॉपर बन गया। फिर क्या हुआ? फिर यहीं से शुरुआत होती है कोटा मॉडल की। धीरे धीरे कोचिंग सेंटर्स बढ़ते गए
और एक सिंपल ट्यूशन सिस्टम एक मैसिव इंडस्ट्री बन गया। जैसे एलन, आकाश, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला। 2000 के बाद सब कुछ एक्सप्लोड हो गया। मार्केटिंग, कंपटीशन, रैंक ऑब्सेशंस और साथ ही प्रेशर भी। 2013 से 2023 के बीच में स्टूडेंट्स का सुसाइड में 65% तक इंक्रीज हुआ। सिर्फ कोटा में एक डिकेड में 100 से ज्यादा लाइफ खत्म हो गई। फिर इंस्टीट्यूट्स ने क्या करा? उन्हें कुछ सॉल्यूशंस दिए, जैसे एंटी सुसाइड फेंस, हेल्पलाइन नंबर्स, सेफ्टी मेजर्स। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल है, प्रॉब्लम क्या सिर्फ फैन में थी या सिस्टम में थी? तो आप ही बताएंगे। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। जेईई एडवांस में लगभग 1.8 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और आईआईटी की सीट सिर्फ 18,000 होती है। मतलब हर 3 में से 2 स्टूडेंट्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अगर टोटल एस्पिरेंट्स देखो तो वो चांस लगभग 1 से 2% का ही होता है। नीट का भी सेम ही स्टोरी है। 22 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ लगभग 1 लाख सीट्स, 10 लोग एक सीट पर लड़ रहे होते हैं। तो सच क्या है? ये सिस्टम सक्सेस पे नहीं, एलिमिनेशन पे बेस्ड है। और सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? ये सिर्फ रिजल्ट का लॉस होता है? नहीं, बल्कि साल, पैसा और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ वर्थ का लॉस होता है। 2-3 साल के प्रिपरेशन के बाद एक रिजल्ट डिसाइड करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी वर्थ क्या है। फिर आता है एक और डेंजर सिस्टम, जिसको बोलते हैं डमी स्कूल्स। फेक अटेंडेंस, नो रियल स्कूल लाइफ, नो फ्रेंड्स, नो स्पोर्ट्स, सिर्फ कोचिंग, टेस्ट एंड रैंक। धीरे धीरे एक बच्चा इंसान से बस एक नंबर बन जाता है और जब वो नंबर गिरता है तो वह खुद भी गिरने लगता है। लोनलीनेस आती है, फिर एंजाइटी आती है, फिर डिप्रेशन और फिर वो थॉट्स जिन्हें हम ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। और आप क्या जानते हैं सबसे हैवी प्रेशर किसका होता है? वो होता है पेरेंट्स का। वो गलती से नहीं पर प्यार से प्रेशर देते हैं, लेकिन बच्चा फील करता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। फिर वो रिजल्ट छुपाता है, झूठ बोलता है और अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि वो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन पब्लिक रैंकिंग्स, बैच का सेग्रीगेशन, उसमें कंपैरिजन, ये सब एक 15 साल के बच्चे को सबके सामने जज कर देते हैं। और सवाल सिंपल है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? सच ये है कि सीट्स कम है, एस्पिरेंट्स लाखों में हैं और सिस्टम डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी फेल होंगे ही होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखो, नंबर थोड़े कम हुए हैं, लेकिन नंबर के पीछे एक लाइफ भी है। ये इंडस्ट्रीज इमोशंस पे चलती है, पेरेंट्स का सपना, स्टूडेंट्स का फियर और बीच में एक मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल। ये एस्पिरेशंस को मोनेटाइज करता है और स्ट्रेस को प्रोडक्ट बना के बेचता है। हालांकि मैं मानता हूं कि सिस्टम चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स घर लौट रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, बस वो शिफ्ट हो गई है। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। 98% फेल करते हैं, तुम अकेले नहीं हो इसमें। तुम्हारा वर्थ रैंक से नहीं बल्कि तुम से खुद से है। और मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा, आप एक बार जरूर सोचिएगा, आईआईटी या मेडिकल सिर्फ एक रास्ता है, जिंदगी के और भी बहुत रास्ते हैं। बच्चे की मेंटल हेल्थ को उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना आप उसकी पढ़ाई को सपोर्ट देते हैं। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताओ, क्या आप या आपका कोई दोस्त इस कोचिंग प्रेशर से गुजरा है? उसे क्या मदद की जरूरत थी? क्या बदलना चाहिए? चुप रहना बंद करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी ये सिस्टम बदलेगा। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, उस पे जरूर ट्राई करिएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आवाज है। शेयर करो, बात करो और बदलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।